बहुत समय पहले सत्यगढ़ नामक एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ईमानदार, दयालु और परिश्रमी था। उसका परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन उन्होंने अर्जुन को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। अर्जुन बचपन से ही अपने गांव में सबसे अलग था। जहां अन्य लोग छोटे छोटे लालच में पड़ कर गलत काम कर लेते थे, वहीं अर्जुन हमेशा सच का साथ देता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे मूर्ख समझते, लेकिन वह अपनी राह से कभी नहीं। गर्मियों की दोपहर थी। गांव का बाजार लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। अर्जुन एक दुकान पर खरीदा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोटली में कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसकी थैली से कुछ सिक्के गिर गए। आसपास के लोग उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने फौरन सिक्के उठाए और उन्हें वापस कर दिए। बूढ़े व्यक्ति की आंखें छलक उठी और उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। एक दिन राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि वह सबसे ईमानदार और योग्य व्यक्ति को अपने महामंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य भर के युवाओं को एक परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। अर्जुन ने भी इस परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। उसके परिवार के लोग घबरा गए, क्योंकि वहां बड़े बड़े विद्वान और अमीर घरों के लोग भाग लेने आ रहे थे। लेकिन अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से इस परीक्षा राजमहल के विशाल प्रांगण में सैकड़ों युवक इकट्ठा हुए थे। सभी अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए उत्साहित थे। अचानक नगाड़े बजने लगे और राजा दरबार में पधारे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और गंभीर दृष्टि सभी को निहार रही थी। राजा ने सभी प्रतिभागियों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज देकर कहा, यह बीज तुम सभी को अपने घर ले जाकर 1 महीने तक उगाना है। 1 महीने बाद जो सबसे सुंदर और हरा भरा पौधा लेकर आएगा, उसे मैं अपना महामंत्री बनाऊंगा। अर्जुन भी अपने बीज को लेकर घर आ गया और पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। उसने उसे अच्छी मिट्टी में लगाया, रोज पानी दिया और धूप में रखा। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया और बीज में कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने प्रयास जारी रखा, लेकिन पूरे महीने बाद भी उसके गमले में कुछ नहीं उगा। अर्जुन हर रात अपने गमले को देखता और निराश होता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने गमले के पास बैठकर सोचने लगा, क्या मैं असफल हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। अब जो भी होगा मैं सच्चाई के साथ जाऊंगा। 1 महीना पूरा होने के बाद अर्जुन निराश था, लेकिन उसने सोचा कि झूठ नहीं बोलेगा। वह खाली गमला लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि बाकी सभी प्रतिभागियों के पास सुंदर पौधे थे। कोई फलदार वृक्ष लेकर आया था, तो कोई रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा। राजा ने जब सभी गमलों को देखा तो अर्जुन का खाली गमला देखकर मुस्कुराए और सबके सामने घोषणा की, अर्जुन ही इस परीक्षा का सच्चा विजेता है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने दिए थे वे सभी उबाले हुए थे और उनमें कोई अंकुर नहीं फूट सकता था। इन सब ने अपनी हार छुपाने के लिए दूसरा बीज बो दिया, लेकिन अर्जुन ने सत्य का साथ दिया और सच्चाई से हार स्वीकार की। यही एक सच्चे नेता की पहचान है। राजमहल के बाहर हजारों लोग खड़े दिए थे। जब राजा ने अर्जुन की सच्चाई की घोषणा की तो पूरे राज्य में तालियों की गूंज उठी। लोग अर्जुन के समर्थन में जय जयकार करने लगे। अर्जुन के माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राजा ने अर्जुन को अपना महामंत्री बना लिया और पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की प्रशंसा होने लगी। अर्जुन का परिवार भी गर्व से भर उठा। राज्य के युवा अर्जुन से प्रेरणा लेने लगे और हर कोई सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाने लगा। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। झूठ से क्षणिक सफलता मिल सकती है, परंतु सच्चाई से सदा के लिए सम्मान प्राप्त होता है। हमें परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने मूल्यों और नैतिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।